नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जी बोल रहा हूँ। अभी हाल ही में कुछ रोज़ पहले ही बॉम्बे में तूफ़ान, भारी तूफ़ान आया था जिसका नाम था ताउते। यह तूफ़ान काफ़ी जान-माल का नुकसान किया और वह तूफ़ान मुंबई से होते हुए गुजरात आया। गुजरात में भी जान-माल का नुकसान किया, तबाही मचाया। जब हम ये सुनते हैं कि मुंबई में बरसात हो रही है, पानी भर रहा है, बाढ़ आई है, तो बड़ा डरावना जो बात 2006 में एक बाढ़ आई थी, वो सीन मुझे ध्यान आने लगता है कि बहुत लोग मरे थे, हमने सुना था। बहुत लोग मरे थे और वो आँखों देखा हाल 2000 सीन सन 6 का सीन आँखों देखा हाल। आप हमारे साथ हैं अखिलेश चौधरी, जो गाजीपुर शेरपुर की धरती से हैं। और गरीबी क्या न कराती है। गरीबी मौत के मुंह तक भी ले जाती है और मजदूर मरने के लिए भी विवश हो जाता है। आप अपने कुछ मित्रों के साथ अपने गांव से निकलते हुए ट्रेन पकड़कर बालू निकालने का काम करने के लिए बॉम्बे गए। वही समंदर से बालू निकालना। आइए जानते हैं, इनका एक दोस्त उसी तूफान में खो भी गया। उसे किस तरह से इन्होंने ढूंढा, कौन क्या कहाँ कैसा मंजर देखा इन्होंने, वह भयावह डरावना दृश्य को बातों से सुनकर देखने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक मुझे विश्वास है, हम देख भी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना समय देने के लिए। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, हमको वो फिर से 2006 का जो मंजर आपने देखा था, कैसे शुरुआत हुई, कितने ग्रुप गए थे, क्या नाम था, आप स्वयं अपने मुखार बिंदुओं से कहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश लाल रजक, ग्राम शेरपुर खुर्द, पोस्ट शेरपुर कला, जिला गाजीपुर से, उत्तर प्रदेश। ये हमारे साथ सुनील जी हैं और ये 2006 का जो सुनामी लहर आई थी उसमें का विवरण ले रहे हैं। वहाँ चूँकि प्रॉपर हम वहाँ रहे थे उस समय, वहाँ हम वर्तमान समय में थे। हमारे साथ 8 लोग थे। एक उसमें से गांव जाने के लिए बोल दिया, उसको छोड़ दिया गया हम लोग गांव जाने के लिए। और उस तूफान वो 3-4 दिन चलता रहा। 48 घंटा से ऊपर हो गया लगभग तूफान को। उसमें पूरा मुंबई पानी हो गया था। यहाँ तक बरसात होते हुए पूरा मुंबई में पानी भर गया। यहाँ तक कि मैं आंखों से देखा हुआ, कुर्ला स्टेशन पर भी गए थे उसको ढूंढने के लिए। जब मालूम हुआ 2 दिन के बाद कि वो घर नहीं पहुँचा है, फ़ोन से बात हुआ, वहाँ मैं गया उसके भाई को लेकर के। उसका नाम श्रवण यादव था। उसका भाई का नाम आज तो शायद हमसे भूल हो रहा है। अविनाश यादव कि अभिषेक यादव, ऐसा ही कुछ करके था। वो भी पहलवान आदमी था, अच्छा लड़का था। और हम लोग, मैं मुंबई में बैतरना से थोड़ा 10-12 किलोमीटर दूरी पर है, खाड़ी गांव उसको बोलते हैं। मैं वहीं रहता था, वो भी मेरे साथ ही रहता था। वहाँ से हम लोग उसको ढूंढने के लिए गए, निकले। बैतरना से ट्रेन पकड़ करके हम लोग विरार पहुँचे। विरार से अंधेरी चले गए। अंधेरी से ट्रेन छोड़ करके हम लोग बस पकड़ा। बस पकड़ने के बाद कुर्ला स्टेशन आ गए। पहले काम क्या करने गए थे, कहाँ, हाँ कितना मजदूरी, कौन सा काम करने हाँ गए, उसके बारे में बताइए। हाँ, हम लोग रेती में गए थे। वहाँ हम लोग रेती बोलते थे। यहाँ जैसे कि इधर रेती मालूम नहीं होगा, तो बालू का काम हम लोग कर रहे थे वहाँ। कौन उसको ले गया था, कितना पैसा देने की बात हुई थी? वो पैसा देने की बात, हम लोग का मजदूरी करने गए थे। जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलता था, कोई फिक्स नहीं था हम लोग का। दिहाड़ी क्या, फिर भी एक दिन में कितना कमा लेते थे हाँ, उसमें? 250-300 था यही।
200-250 ऐसा करके मिलता था हम लोग को। कितनी गहराई में जाकर वो हम लोग समुद्र की खाड़ी में जाते थे, कम से कम 25 हाथ का हम लोग एक बम्बू बनाते थे, उसमें बाल्टी बांधते थे, उसी से हम लोग निकालते थे। 8 आदमी का ग्रुप होता था, 8 आदमी मिल करके हम लोग काम करते थे। वो 8 ग्रुप गांव का ही था आपका? नहीं, 8 ग्रुप गांव का नहीं था, वो 8 आदमी 8 जगह का था। एक बैच हम लोग का था, परिचय का था, पहचान का था। हम लोग सुबह कितने बजे निकलना होता? उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, वो पानी जिस हिसाब से आता है, जैसे समुद्र का बोलते हैं ज्वार आ गया, तो ज्वार आता है तो पानी बढ़ता है, ज्वार आता है तो समुद्र से लहरें लेकर के चलती है, और वो जब उसका टाइम ख़त्म हो जाता है तो पानी धीरे धीरे स्थिर होता है, लेवल पकड़ता है, लेवल के बाद डाउन होने लगता है। तो 4 से 6 घंटा उसको लेवल होने में टाइम लगता था, और 4 से 6 घंटा उसको बढ़ने में लगता था। उसका आज जैसे मान लीजिए आज 12 बजे आ गया तो कल 1 बजे आएगा, 1 घंटा क्रमशः बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते दिन से रात हो जाता है, रात से दिन हो जाता है, ऐसा होता है। उसी में हम लोग काम करते थे। वहाँ गए कुर्ला स्टेशन तो पर। कितना बालू निकालते थे? 2 गाड़ी। 2 गाड़ी में 2 ट्रक? हाँ, 2 ट्रक। 8 लोग मिलकर? 8 लोग मिल करके 2 ट्रक निकालते थे। ये 2 ट्रक बालू निकालने में कितना टाइम लग जाता था? 4 घंटा। 4 घंटा में 2 ट्रक? 2 ट्रक। और ये 2 ट्रक बालू निकालने की क्या मजदूरी मिली? 2-250। 2-250 पर डे? पर डे। तो कोई खास आमदनी नहीं होती दिखाई देती? आमदनी नहीं होती थी, चूँकि हम लोग बेरोजगार आदमी हैं। जब रोजगार हम लोग के पास नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा खाने के लिए। और फिर आने के बाद कमरे पर क्या खाना पीना विशेषकर क्या तो होता हम है? लोग अपने हिसाब से 8 आदमी का ग्रुप था, उसके हिसाब से एक हम लोग आपस में समझ करके एक भंडारी को रखा था कि हम लोग आएंगे तो थके मदे आएंगे, वो हम लोग को बना करके देगा तो हम लोग टाइम से खा लेंगे, बनाने की आवश्यकता हम लोग को नहीं पड़ेगी। तो 8 आदमी मिल करके उसको हम लोग 1000-1500 खिला पिला करके भंडारी को देते थे। उसको कपड़ा लत्ता भी हम लोग देते थे, सारी सुविधा जो भी उसकी सुविधा होती थी हम लोग ही देते थे, उसको कोई दूसरे से सेठ से उसको मतलब नहीं था। तो ठीक है, तब ये काम चल रहा था और आपका एक साथी बोल दिया मुझे गांव जाना है। गांव जाना है। तो बारिश हो रही थी उसी हाँ, दौरान उसको विदा कर दिया हाँ, गया गांव फर्स्ट के? टाइम में 4-5 घंटा बारिश हुई तो घबरा गया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम गांव जाएंगे। तो उसको छोड़ दिया गया, उसको हिसाब किताब भी दे दिया गया, उसका फाइनल हिसाब करके उसको छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि उसको टिकट भाड़ा भी दिया गया जाने के लिए। तो 2 दिन बाद वो गांव नहीं पहुंचा, उसका भाई ने फ़ोन किया घर पे तो बोला अविनाश आया है, तो उसके घर वाले ने बोल दिया कि वो तो नहीं आया है। तो ये बोला कि मैं इस दिन को उसको छोड़ दिया है, वो गांव चला गया है। और इधर पूरा मुंबई में पानी भर गया तो ये भी रोने लगा कि मेरा भाई जाकर के किधर फंस गया, मैं तो उसको गांव के लिए छोड़ दिया। वो बोला भैया चलो, अखिलेश भैया चलो, थोड़ा उसको हम लोग देखते हैं कहाँ है, कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, इस हालात में छोड़ना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत बृहद हालत है मुंबई की। और वहाँ गए घूमने तो हम लोग विरार गए, विरार से अंधेरी गए, अंधेरी से हम लोग कुर्ला गए, कुर्ला जा करके उसको बहुत ढूंढे। इस सारा जगह जाते हुए हाँ, पानी ही पानी दिखाई पूरा पानी ही पानी दिखाई तो देता। गए आप लोग कैसे थे? वो थोड़ा रास्ता अंधेरी से एक आउट रूट है, थोड़ा वो उसका एरिया थोड़ा हाइट है, ऊंचाई पे है, और उस हिसाब से अंधेरी से कुर्ला बस आती थी, बस वही एक स्टॉपेज था कि वहाँ से वहाँ तक चलती थी। और उसके बाद जो है उधर पूरा पानी ही पानी, जिधर देखिए उधर जल ही जल दिखाई दे रहा था, यहाँ तक कि नाला जाम हो गया था, इतना आदमी लोग मरे थे कि नाले में आकर के फंसे थे कितने लोग, जो पानी निकल गया है तो सारे लोग वैसे फंसे हैं, वैसे दिखाई दे रहे हैं। जिधर रूम में जाइए पूरा रूम के नीचे जो नीचे रूम में रहते थे उसमें भी पानी भर गया था। और पानी भरने के बाद उसमें के आदमी सोचते थे कि अब बारिश ख़त्म हो जाएगा, अब बारिश ख़त्म हो जाएगा, ऐसे करते करते रूम भर गया, उन लोग को निकलने को जगह नहीं मिला, और उसी में वो सभी आदमी दम तोड़ दिए। ये हालात में हम लोग गए,
वो कुर्ला के बगल में उस आज तो वहाँ का नाम मैं भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है कौन सा हॉस्पिटल था और वो चीरघर था, वो एक ही नाम से दोनों है। वो कुर्ला के जस्ट बगल में ही है, वहाँ पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के बगल में है। वहाँ हम लोग गए, वहाँ पहले एफआईआर कराए, एफआईआर दर्ज कराए, उसका पूरा विवरण दिया गया। वो वहाँ का थानेदार बोला उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है तो दे दीजिए। तो मैं बोला सर फ़ोटो तो नहीं है लेकिन आपके पास फ़ोटो आ जाएगा, 1-2 दिन में हम लोग ला करके दे देंगे। उसका पूरा विवरण, पूरा पहचान वहाँ लिखवाया गया, उम्र कितना है, एज कितना है, नाम क्या है, गांव कहाँ है, उसके पिता का क्या नाम है, सब सारा विवरण दे दिया गया। एफआईआर दर्ज हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद वही बोला कि जाइए ये हॉस्पिटल में अपना बॉडी पहचान कीजिए, अगर उसमें मिल जाएगा तो अच्छा है। वो हॉस्पिटल भेज दिया, हॉस्पिटल में गए तो उसमें नहीं, उसके बाद चीरघर में भेज दिया वहाँ से। कितनी बॉडी को आप लोगों ने तलाश किया हॉस्पिटल में? हम लोग हॉस्पिटल में तो सैकड़ों बॉडी को चेक किया। बॉडी को रख रखाव की क्या स्थिति और देखा? रख रखाव ऐसे फर्श पे रखी हुई थी, उसका कोई व्यवस्था नहीं था। ऐसे एक कपड़ा ऊपर से डाल दिया गया है, मुंह खुला है कि जो भी आएगा तो मुख से पहचान करेगा, अपना स्किन देखेगा तभी तो पहचानेगा। उसके बाद चीर घर में गए, चीर घर में गए तो वहाँ का हालात देखे तो मेरा भी थोड़ा हालात गड़बड़ होने लगा। एक रूम से दूसरे रूम में गए, दूसरे रूम से हालात क्या देखा ये भी तो वो बताइए। हालात देखे कि उसमें वो स्थिति में बॉडी है कि देख करके भयावन डर लगता था। हाँ, जैसे कैसे था? वो उन लोग का ऐसी ऐसी स्थिति हो गई थी, जो बॉडी थी वो कोई किस हालात में है, कोई फट गया है, कोई चिथड़ा हो गया है, कोई ऐसा बांस दे रहा है, किसी का आँख ही निकल गया है। वो इस हालात में देख करके भयावन डर लगता था। ऐसे ऐसे 2 रूम के बाद एक ही रूम से उसका भाई तो एक ही रूम से निकल गया। एक ही रूम में देखा तो वो बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, अखिलेश भाई जाइए आप चेक करके आइए, मैं नहीं जा सकता हूँ। वो उसका हिम्मत हट गया, वो डर गया, नहीं गया। मैं दूसरे रूम में गया, दूसरे रूम से जल्लाद, हमारे 2 साथ थे, 2 जल्लाद थे, वही हमको साथ में ले जाते थे। और ले जाने के बाद वो 2 रूम से तीसरे रूम में जब लेके जाने लगा तो मैं खुद बोल दिया कि ऐसा है मैं नहीं जाऊँगा। बोल रहा है आओ आओ इधर, अब अभी भी बॉडी है इधर, सारी बॉडी है, चेक कर लो। मैं बोल दिया मैं नहीं जाऊँगा, थोड़ा मेरे को बास इतना आ रहा है, स्माइल आ रहा है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे रुमाल से भी मैं मुँह बाँधा था, लेकिन उससे मैं ऐसा बोल करके उसको ये स्पष्ट नहीं जाहिर किया मैं कि मेरा भी डर लग रहा है जाने में। पर डर लग रहा है। हाँ, डर लग रहा था। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी इधर से पूरा सन्नाटा हो रहा था, नीचे से सुन्न हो रहा था। हाँ, सुन्न हो रहा था। हमको एहसास हो गया कि अगर हम ज़बरदस्ती करके जा रहे हैं थोड़ा तो मेरी भी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं वहाँ से रिटर्न हो गया। वहाँ से आने के बाद हम लोग गए फिर जहाँ रहते थे, आए बस पकड़े, वहाँ गए, अंधेरी अंधेरी से ट्रेन पकड़ करके हम लोग 10-11 बजे रात को गए अपने जहाँ रहते थे, वहाँ हम लोग पहुँच गए। पहुँचने के बाद ट्रेन चल रही थी उसमें? वो लोकल ट्रेन चल रही थी। वो ट्रेन तो कल्याण से पहले ही ट्रेन का पटरी उखाड़ के फेंक दिया था, पानी टूट गई थी। और वहाँ स्टेशन में इतना पानी हो गया था, जो ऊपर सीट पर आदमी बैठते हैं, जो ट्रेन के ऊपर सीट होता है ऊपर वाला, उसके लेवल में पानी स्टेशन में बह रहा था। जो ट्रेन खड़ी थी तो पूरा मार्क लग गया था पानी का, यहाँ तक पानी था। स्टेशन में एक चिड़िया भी नहीं था, वो हालात थे। हम लोग तो गए तो पानी निकल जाने के बाद गए थे ना, हम लोग पानी के हालात में नहीं गए। 2 दिन के बाद पानी निकल गया था, जब थोड़ा बारिश कम हो गया तो सारा पानी नाले से निकल गया था। कोई नाले में जाके फंसा है आदमी मरा हुआ, और कोई ऐसे झाड़ में फंसा है, किसी के रूम के किनारे। अरे सड़क पर तो ऐसे इतना बॉडी देखने को मिलती थी। सारे रूम से प्रशासन निकाल करके रोड पर बिछा दिया है, सभी को सुला दिया है, और गाड़ी में डाल डाल के भर भर के वो कहाँ ले जाके गिराते थे मालूम नहीं। ये तो नहीं पता हमको था कि कहाँ ये लोग लेके जा रहे हैं, या तो हॉस्पिटल में लेके जा रहे होंगे, या चीर घर में, या उसको कहीं नाले में डालने के लिए लेके जा रहे हैं, ये हमको मालूम नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग आए, आने के बाद अपना जो है जाने का तैयारी किए। तब तक वो सूचना मिल गया वहाँ से, प्रशासन जो है कल्याण स्टेशन पर भेज करके, कल्याण से पहले तो कट गया था,
तो कल्याण स्टेशन पे ट्रक के सहारे जितना जनता को कल्याण पहाड़ पर रखे थे, वहाँ की प्रशासन रखी थी, वो स्टेशन पे जो लोग थे उनको उठा के वो पहाड़ पे ले गए। हाँ, जो स्टेशन पे लोग थे, स्टेशन पे भी पानी भरने लगा। हाँ, जब स्टेशन में पानी भरने लगा तो सभी को बस गाड़ी में जैसे भी जो साधन मिला उसमें प्रशासन, वहाँ की सरकार इतना व्यवस्था की, बोल दिया कि सभी को पहाड़ पर ले जाके सेफ्टी रखो। और वहाँ जो है हेलीकॉप्टर से उन लोगों को नाश्ता पानी के लिए थोड़ा फरुही आ गया, 1-2 पराठा आ गया, बिस्किट आ गया, ऐसे करके वहाँ हेलीकॉप्टर से दिया जाता था, गिराया जाता था। उसमें किसी को मिला नहीं, किसी को 2 मिल गया। वो हाथ से तो देता नहीं था, ऊपर से गिरा दिया, जो जितना लूट लिया उसका हो गया। ऐसे ऐसे हालात में वहाँ, उस हालात में, मौजूदी हालत में मैं वहाँ हूँ और इतना आँखों से देखा हुआ कह रहा हूँ। और उसके बाद जो है वहाँ की सरकार क्या व्यवस्था की, मरने वालों को क्या नहीं की, इसके बारे में तो मैं इतना, हमको जानकारी नहीं मिली। जितना मैं जान रहा हूँ उतना तो मैं बता दिया। फिर मिलना कैसे हुआ? उसके बाद फिर घर उसके फ़ोन गया तो उसके घर वालों ने बोला कि नहीं नहीं, वो 2 दिन के बाद फ़ोन हुआ। ऐसे तो फ़ोन डेली होता था, 2 दिन के बाद फ़ोन किया तो बोला कि नहीं नहीं, आज आ गया है, घर आ गया है। घर आ गया। अच्छा। तो घर आ गया तो बड़ी खुशी हुई कि चलो हादसे से तो बच गया हम लोग को। मरते मरते बच गया। हाँ, मरते मरते बच गया और किसी हालात में वो घर चला गया। तो जब घर चला गया तो अच्छा ही अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वहाँ से हमारा बात इतना तो मैं जानता हूँ, इसके बारे में, इसके बाद तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। नहीं, इतना काफ़ी है जो दृश्य आपने देखा और उसको आंखों देखा, जो वर्णन किया। बेशक देखकर क्यों नहीं डर लगेगा, और क्या हालात थे वो मंजर हम महसूस कर सकते हैं। तबाही का ये मंजर रास नहीं आता, हवा है कि आदतों से बाज नहीं आता। कहाँ जाएं क्या करें कहीं सुकून नहीं, कोई मसीहाए दर नज़र नहीं आता। इस तरह से 2006 का जो जानलेवा विराट काल बनकर मुंबई पे आने वाला बाढ़ था, बरसात था, उसके बारे में हमने आंखों देखा हाल सुना। मैं और भी तमाम विषयों को आपके समक्ष लाऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और इस आप शेरपुर की धरती से हैं। शेरपुर का इतिहास भी अपने आप में बहुत रोचक है। अंग्रेज़ों के ज़माने में वहीं के डॉक्टर शिवपूजन राय अपने मित्रों के साथ मोहम्मदाबाद तहसील में झंडा फहराने का काम किए थे, और अंग्रेज तहसीलदार था जो इसने सीने पे गोली मारा था और उन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज भी उनकी मूर्ति बनी हुई है मोहम्मदाबाद तहसील परिसर में। एक और घटना उसी गांव में घटी जो कलंक बनने का काम किया और दुनिया के बड़े पेपर पत्रिकाओं में उस समय चर्चा का विषय बना था। वहाँ के चमारों की बस्ती को कुछ अराजक लोगों ने जला दिया था। उस अग्निकांड में बहुत सारे पशुओं की मौत हो गई, बहुत लोग बेघर हो गए, खाने के लिए तरसने लगे थे। उन बिंदुओं पे भी हम लाएंगे, चर्चा करेंगे। अभी के लिए सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।